कैसे भरत जी को तुम राज तिलक के लिए राम जी को जन्मगंगल की बात कर रही हो? राम जी को यही रहने दो। एक प्रस्ताव आया चक्रवर्ती जी का कि राम जी को यही रहने दो और भरत जी को राजा बना देते हैं। राम को बुरा नहीं लगेगा, वो स्वीकार कर लेंगे तुरंत। लेकिन मंथरा ने जो पिलाया था घूटी और बूटी, उस बूटी का असर हुआ, रानी मानने को नहीं तैयार हुई। धीरे धीरे ये खबर फैलना शुरू हो गई और जब मेरे को खबर मिली, राम जी को बुलाया गया। राम जी आए, दोनों के सामने माथा नवाए, पूछे क्या है? तो कैकेयी ने कह दिया, अरे इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि पिताजी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके मोह में कह नहीं पा रहे हैं, तो मैं कह देती हूँ क्या कि हे राम तुमको बन जाना है, हे राम तुमको बन जाना है, हे राम तुमको राम बन जाना है, क्योंकि तुमको तो बना प्रिय है। जब राम बन जाना है तो तुमको बन जाना है और तभी तुम राम बनोगे जब जंगल को जाओगे। राम जी ने साहस स्वीकार किया और बोले, इसमें कितनी देर, अगर पिताजी की इच्छा मात्र है तो मेरे लिए आदेश है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे राम जी सदा प्रसन्न हो गए। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्तमे सदास्तु सा मंगल मंजुल प्रदा। सदा प्रसन्न रहने वाले मेरे श्री राम तुरंत कहे, ठीक है मैं जरा माता जी से मिल लूं। माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या जी ने पूछा, बेटा क्या? पूरी खबर बताया। मैया ऐसा है। तो माता जी ने बोल दिया कि जाओ पी तुम और कहे बन जाना, जाओ पी तुम कहे बन जाना, जाओ पी तुम माता ने कहा, बेटा राम अगर केवल पिताजी ने कहा है कि तुमको बन जाना है तो मैं मां हूं, मेरा अधिकार प्रथम है। माता पिता को तौलना शुरू करिए तो माता जी नंबर 1 पे आएंगी, क्योंकि जो माता कर सकती है वो पिता नहीं कर सकते। जिस अंक में नौमाह रखने के बाद मां पुत्र को जन्म देती है, ये कार्य पिता के बस का नहीं है, इसलिए माता का अधिकार प्रथम हो गया। और उसी जगह माता कौशल्या बोल पड़ी कि जो पितु मातु, अपने लिए नहीं कुछ कहा। अगर बेटा राम केवल पिताजी ने कहा है कि बन जाना है तो मैं मां होने के नाते तुमको रोकती हूँ कि तुमको बन नहीं जाना है। लेकिन अरे जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना। कौन सी बात? अरे कौन सी बात? माता कैकेयी वो भी माता है, राम को भरत से ज्यादा मानती है। कौशल्या के मन में कोई जलन, कोई डाह, कोई ईर्ष्या, कोई समस्या कुछ है ही नहीं। माता कौशल्या ने सीधे कह दिया, अगर माता पिता दोनों ने कहा है कि तुमको बन जाना है तो मेरी आवश्यकता ही कहाँ रह गई। मेरी तरफ से तो पहले से अरे तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। मेरे राम जी प्रसन्न हो गए।
माता बोलेगी तो ऐसा न बोलेगी, और कहीं गप्पू की अम्मा बोलनी होती तो कहते कह कि घोटाना पकड़ के पटकर अपने लड़का भेजे। ये कौन होती है मेरे लड़के भेजने वाली? अरे केवल रोटी के लिए झगड़ा हो जाता है। यहाँ तो सब कानून और अयोध्या छोड़ने की बात हो रही है। राजा दशरथ की 3 नानियां, अरे तीनों ने क्या किया? वो करके दिखाया जो एक नारी नहीं कर पाती घर में, वो तीनों ने करके दिखा दिया। आज भारतीय संस्कृति में उस चरित्र को लाने की आवश्यकता है। भैया राम हमारे तैयार हो गए, बोले अब तो 2 अनुमतियां हो गई, क्योंकि पिताजी ने सोचा, माताजी ने कहा, तो पिता माता दोनों ने कहा। अब दोनों ने कहा तो इन्होंने कह दिया कि तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। अयोध्या 100 अयोध्या, एक अयोध्या बराबर 100 अयोध्या। कौन सी? जंगल वाली। ये अयोध्या एक बराबर 100 अयोध्या जंगल वाली। अब अगर किसी नौकरी वाले से कहा जाए कि तुम्हारा ट्रांसफर सोनभद्र करेंगे, तो उसको बुखार काहे का है, वो भी कानून है। अरे जाओ वहां पर और देखो ऐसे बच्चे जो सुबह से शाम तक केवल पानी ढोते हैं, पता नहीं पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है। अरे हमारा देश कौन सा है, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन है, हम कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं। उनको क्या पता? जो ट्रैक्टर का ट्यूब बड़ा वाला काटा, रस्सी लगाई, पीठ पे बांधा और बच्चे सवेरे चले गए। उठे, माता ने कहा बेटा पानी, बोले तुम जाओ करो काम और शाम को हम लाएंगे पानी। माता पिता चले गए पत्थर काटे, बच्चे सारा दिन पानी ढूंढे। शाम को 5 बजे काम से लौटे तो बच्चे पानी लेके लौटे। खाने क्या मिला? चावल की टूटी खंडी, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। वो चावल की टूटी खंडी खिचड़ी के त्योहार पर जमा होती है, विद्यालयों में मांगी जाती है, सोनभद्र मिर्जापुर के जंगलों को भेजी जाती है। तब वहां के बच्चे शाम को चावल का टुकड़ा पाते हैं, रोटी उनको पता नहीं कैसे बनती है। और उस देश में कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और समस्या कहाँ आई? समस्या वहां आई कि गेहूं सड़ गया सैकड़ों मीट्रिक टन, चावल सड़ गया हजारों मीट्रिक टन, लेकिन उसको रखने की जगह नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही सड़ा, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही लोग भूखे मर रहे हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, वहां बिना विद्यालय के बच्चे तरस रहे हैं। अब इस समस्याओं को लेकर के और माता ने क्या कह दिया कि तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। अरे 100 अयोध्या के बराबर जंगल। राम जी जब गए थे तो उस समय वहां कोई महल नहीं बना था जंगल में, और न जंगल में कहीं राज सिंहासन रखा था। लेकिन राम को बन जाना है, राम को बन जाना है और राम बन जाना है। तो जब राम जाएंगे और राम बन जाएंगे तो राम ऐसे नहीं बन जाएंगे। क्या करेंगे? केवट को गले लगाएंगे, सबरी माता की सेवा करेंगे, जटायु को गोदी में खिलाएंगे। कौन सा? गीधु अधम थल आमिष भोगी, गीधु अधम आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचक जोगी, गति दीनी जो जाचक होगी, गति दीनी जो जाचक जोगी, गति दीनी जो जाचक जोगी। बता दिया। अरे अब तो राम जी हमारे प्रसन्न हो गए, ठीक अब तो बन जा रहे। जैसे ही खबर महल के बाहर निकली, भैया लक्ष्मण को पता चल गई। अरे लक्ष्मण अवाक खड़े हो गए। लक्ष्मण जी जैसा चरित्र, अरे एक से बढ़कर एक चरित्र, किसको बड़ा कहते? राम न सकहि नाम गुण गाई। पूरे परिवार की गुणगान करते करते कितनों के पेट चल रहे हैं और कितनों के पेट चल गए हैं। बाबा मानस दे दिए, इसके सहारे रोजी रोटी चल गई।
बाबा क्या पढ़े भगवान जाने, लेकिन बाबा के नाम पर पीएचडी हो रही है। मेरे राम जी जंगल की तैयारी कर दिए, लक्ष्मण भैया सन्न होकर खड़े हो गए। ये क्या होने लगा? लक्ष्मण भगे, भैया राम के पास आए। प्रभु क्या हुआ? अरे हम क्या सुन रहे, ठीक सुन रहे हो, क्या दिक्कत? मेरा छोटा भैया भरत यहाँ राजा बनेगा, क्योंकि अरे शोभरन पोषण कर जोई, शोभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत है भगवान विष्णु का अवतार है, जो करुणा निधान है। अरे वो विष्णु का अवतार है, इसलिए उसको पालन पोषण के काम में राजा उसको ही बनना चाहिए। अरे मेरे लिए बहुत बढ़िया हुआ। अरे क्योंकि हमको तो सांपों झेलना है भी, 3-3 ठो जाना है। लक्ष्मण बोले ऐसे कैसे होगा, हम भी चलेंगे। कहे ना बेटा, तुम्हारे बस का नहीं है ये काम। कहे क्यों? कहे हम जानते हैं हमारे बचवा कितने दांत हैं, मेरा बचवा क्या क्या कर सकता है हमको मालूम है, तुम बेटा यही रहो। भैया लक्ष्मण नहीं माने, नहीं चलेंगे। जाओ माता से पूछाओ। अरे धन्य है वो माता सुमित्रा, जिसने सुमित्रा अच्छी नीति दिया पुत्र को। सुमित्र, सुमित्रा केवल दो माताओं की घटना, दो माताओं की घटना केवल पूरी कथा में अब तक आती है। रामचरितमानस भागवत कथा मिला दीजिए, दो माताएं इस तरह की मिली जिन्होंने अपने पुत्र को सीधे श्री रघुनाथ जी से जोड़ दिया, सीधे रघुनाथ जी से जोड़ा। पहली माता आई सुमति, सुमति क्या किया? अरे राजा उत्तानपाद ने गोदी से उतार दिया तो क्या हुआ? जाओ बेटा तप करो, और करुणा निधान स्वयं अपनी गोदी में बैठाएंगे। एक माता वो निकली, सीधे प्रभु से जोड़ा। भगवताचार्य आचार्य श्रीमान विनय शास्त्री जी बगल बैठे हुए हैं, भागवत के प्रकांड विद्वान हैं, और सारे कर्मकांड शास्त्रोक्त विधि से इनकी कृपा हमको प्राप्त होती है। अब एक निकली सुमति और दूसरी निकली सुमित्रा। दोनों जो सुमति दे, जो सुंदर विचार बच्चे को दे दे, सुंदर रास्ता बच्चे को पकड़ा दे, उसका नाम सुमति। और जो राम जी के हाथ में लड़के को उठा के दे दे, उसका नाम सुमित्रा। जैसे ही माता सुमित्रा को पता चला, अरे बेटा तुमको तो जाने चाहिए। उधर वार्तालाप चल रहा था, इधर मेरी मैया को पता चल गया। अब मैया मेरी लगी तिलकने कि अगर पति जाएगा तो हम घर में क्यों रहे, हमको भी जाना चाहिए। आपके साथ फेरे लिया है, वहां पर प्रतिज्ञा दोहराई है। अब अलग की बात है कि हम जन्मदिन मनाते हैं और शादी की वर्षगांठ नहीं मनाते हैं, तो बचनों भूल जाते हैं। शादी करके आए, अगले साल पता नहीं क्या कसम खाई थी। और कुछ मनाओ चाहे न मनाओ, मेरी रामचरितमानस कहती है, और कुछ मनाओ चाहे न मनाओ, शादी की वर्षगांठ विधि पूर्वक पंडित विनय शास्त्री को बुलाकर जरूर मनाओ। ये याद करा देंगे कहाँ कहाँ कसम खाए हो। अग्निदेव को साक्षी रखा। भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय कर्मकांड में सभी जगह अग्नि को साक्षी रखा जाता है, क्योंकि जब गड़बड़ करोगे यही अग्नि तुमको स्वाहा कर देगी। इसलिए आग को सामने रखो और आग के भावरे घूमो। भावरे घूम के गड़बड़ करोगे, वही आग घर में आग बन जाएगी, और चिंगारी जिससे भोजन करते हो वही लंका बन जाएगी। आज हनुमान जी का दिन है, आज लंका भी जलेगी। तैयार हो गए? माता जी को बहुत समझाया गया। अरे चाहे यहाँ रहो, चाहे ससुराल में रहो, चाहे लड़के में रहो, पुत्री के समान हो, सब जगह तुमको छूट है, कुछ भी करो। यहाँ क्यों जाओगी? माता ने कहा, कौशल्या ने कहा। माता जी ने कहा एक बात का जवाब दे दो केवल। बोली क्या? कि जिया बिनु देह नदी बिनु पारी, जिया बिनु देह नदी बिनु पारी, जिया बिनु देह नदी बिनु पारी, कैसे नाथ पुरुष नारी, कैसे नाथ
जिसके साथ भावरे घूमा, जिसके साथ सुख दुख की कसम खाया, वो पति जंगल जाए और हम घर में राजभोग करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अयोध्या में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विमल वंश ये विमल वंश है, और विमल वंश में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जहां पर पत्नी पति का साथ न दे। क्योंकि रघुराज चक्रवर्ती महाराज युद्ध लड़ रहे थे, माता कैकेयी साथ में थी, वहां पर वरदान देने की बात चली। जिस समय युद्ध में राजा के रथ का पहिया खिसक गया, माता कैकेयी ने उंगली घुसेड़ दिया पिन की जगह, जहां पिन लगती वहां उंगली खोस दिया, लो राजा मैं तुम्हारे साथ। वही राजा प्रसन्न हो गए विजय पाने के बाद, बोले कैकेयी मांगो वरदान, क्या चाहिए? तुमने आज देवताओं को विजय दिलाई, इसका श्रेय तुमको जाता है, बोलो कैकेयी क्या चाहिए? तो कह दिया 2 वरदान। क्या? जब मौका आएगा तब। अरे ऐसी जिस घर की सास हो, वहां की बहू कब चाहेगी कि हम अपने पति का साथ न दें? माता सीता तैयार हुई, राम जी ने भी समझाया, परिवार ने समझाया, लेकिन सीता माता के प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था। माता तैयार हो गई, चल दिए और तैयारी करी, आए राजा जी के पास, राजा जी को प्रणाम किए और रथ सजा और रथ पर सज के चल दिए। राजा ने कहा, अरे ले जाओ, बन दिखाई ले आओ, बन दिखा के ले आना, बन हो गया, 4 दिन रखना, ले आना। लेकिन वो राम है, वो मानने वाले नहीं है, वचनों को रखेंगे। इसलिए अगर राम नहीं रुकते हैं, अगर राम नहीं लौटते हैं, अगर लक्ष्मण नहीं लौटते हैं, तो हे भैया सुमंत्र जी एक काम करना। बोले क्या? अरे इन माता सीता को ले आना, मेरी बहू को जरूर ले आना, क्योंकि जब राम की याद आएगी, बहू को देख लूंगा, लड़का मिल जाएगा, मुझको लड़के की याद नहीं सताएगी, इसलिए इस हमारी बहू को लेते आना। इधर सजा और चले जब राम जी बन को चले, पूरी अयोध्या उमड़ कर चल पड़ी साथ में। राम जी संकट में पड़ गए, ये कौन सी मुसीबत आ गई? अरे पन हमको हुआ, भैया चले, पत्नी चली, अयोध्या चली, गुरु चले, ऋषि मुनि चले, और सभी चलते पीछे चले जा रहे। क्या? श्री राम जय जय राम।